होगा। खून से सना खाना खाने के दिन खत्म हो गए थे। अब मैं सर्वशक्तिमान बनने की कगार पे था। फिर आया 13वां दिन। उस दिन सुबह उठते ही मुझे बहुत भारी भारी महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे पीठ या कंधे पर कोई बड़ा सा बोझ है। मैंने चावल का अंतिम हिस्सा उठाया और खंडहर के कुएं की तरफ गया। मैंने चावल कुएं में डाला और देखा तो हैरान हो गया। मछलियां आज चावल पर झपट नहीं पड़ी, बल्कि चावल से दूर भागने लगी। अचानक हवाएं बदलने लगी। मुझे लगा तूफान आ रहा है। मैं यहाँ वहाँ देखने लगा। मेरे बदन में गर्माहट महसूस होने लगी। कान नाक से खून बहने लगा। मैं डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कुछ अलग हुआ है। मैं खंडहर वाले घर से बाहर भागने लगा तो अचानक मेरे पांव रुक गए। ऐसा लगा कोई मुझे खींच रहा है और खींचते खींचते फिर से उस खंडहर में लाकर मुझे पटक दिया गया। यह किसने किया? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा था। मैंने दोबारा कोशिश की। फिर से मुझे किसी ने घर की तरफ खींचा। मैं परेशान हो गया। अब मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, फिर भी मैं इस घटिया घर में क्यों पड़ा हुआ हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने खिड़की में से खेत में खड़े एक आदमी को देखा और उसको अपनी तरफ बुलाया। उस आदमी को मैंने कभी देखा नहीं था, ना उसे जानता था। उस आदमी के जरिए मैं पिताजी तक मेरी खबर देने की सोच रहा था, पर जैसे ही वो नजदीक आया मेरे मुंह से अजीब बात निकली। मेरी आवाज मेरी नहीं थी। अजीब आवाज में मैंने कहा, बिरजू, यादव की बेटी के साथ तुम आज नहीं भाग पाओगे। आज तुम्हें गांव वाले मार डालेंगे। वो आदमी डर गया और डर के मारे भाग गया। मैं हैरान हो गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैंने उस आदमी का भूत, भविष्य और मन की बात जान ली, पर यह वैसे नहीं हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। मैंने आवाज लगाकर रास्ते से आने जाने वालों को बुलाने की कोशिश की। कुछ लोग आते थे, पर पता नहीं मुझे देखकर डर कर भाग जाते थे। 2 दिन ऐसे ही गुजरे। अब मेरे लिए इस खंडहर में एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया था। आखिर एक दिन एक आदमी ने मुझे पहचान लिया और वो मेरे पिताजी को लेकर आ गया। पिताजी मेरी हालत देखकर रोने लगे। वो दरवाजे के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे कि दूर जाकर गिर पड़े। जैसे कोई शक्ति उन्हें घर के अंदर नहीं आने दे रही थी। वो वहीं बैठे रोने लगे और बोलने लगे, बेटा, अरे बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो शहर जाने वाले थे, अमेरिका जाने वाले थे। पिताजी को ऐसा रोता देख मुझे भी रोना आ गया। मैं बहुत शर्मिंदा था। मैं पिताजी से कहना चाहता था कि मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर मुंह खोलते ही मेरे मुंह से अजीब आवाज निकली और कहने लगी, रामदीन, अगले कुछ घंटों में तुम्हारी मौत होने वाली है, पर तुम्हें अग्नि देने वाला तुम्हारा बेटा नहीं आ पाएगा। यह बात सुनकर पिताजी कांप उठे। मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। पिताजी दौड़ते भागते गए और थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग और एक मांत्रिक को लेकर आए। उस मांत्रिक ने जैसे ही दरवाजे के अंदर पांव रखने की कोशिश की, वो किसी अजनबी शक्ति द्वारा पीछे फेंक दिया गया। सब ये देख हैरान हो गए। मांत्रिक समझ गया कुछ बड़ी अघोरी शक्ति यहाँ आ चुकी है। वो आंखें बंद करके बैठा। उसे शायद सब कुछ समझ आ गया था। उसने आंखें खोली और जो कहा वो सुनकर सब दंग रह गए। बाबू, तुम्हारे साथ भयंकर वाला खेला हो गया है बाबू। तुम एक पिशाच के अधीन हो चुके हो। क्या? मैं तो सिद्धि प्राप्त कर रहा था। मैं जैसे तैसे बोला, हाँ, सिद्धि प्राप्त हो गई है तुम्हें, पर ये पिशाच सिद्धि है। तुम इस सिद्धि के काबिल ना होते हुए भी तुमने सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उस बच्चे का पिशाच तुम पर हावी हो गया है। अब वही तुमसे सब करवा रहा है। ये सुन मैं डर गया। बच्चे का पिशाच? कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? फिर मुझे वो रात याद आई जब बाबा उस नवजात छोटे बच्चे की लाश विधि में इस्तेमाल कर रहे थे। उसी पर चावल डाला था और जब चावल खाकर मैंने पूरा किया था तो नीचे किसी बच्चे की लाश नहीं थी। वो कोई चमत्कार नहीं था। मतलब वो बच्चा नहीं, ये नहीं हो सकता। उस बाबा के कंधे पर भी बच्चे का पिशाच बैठा था, पर बाबा बूढ़ा हो चुका था। उसकी मौत नजदीक आई थी, इसलिए
उस पिशाच को एक नए शरीर की जरूरत थी। उसने तुम्हें फंसाया है बाबू। तुम्हारी लालच, हवस उसने भांप ली थी, पर वो बाबा खुद से तुम्हें सिद्धि नहीं दे सकता था, क्योंकि तुम कोई सिद्ध पुरुष नहीं हो। तुम एक साधारण आदमी हो। कोई सिद्ध पुरुष ऐसे गंदे पिशाच अपने पास नहीं भटकने देते। पिशाच वाली सिद्धि के कुछ नियम होते हैं। अगर सिद्धि प्राप्त करने वाला आदमी सिद्ध पुरुष ना हो तो वो सिद्धि प्राप्त करने के बाद पिशाच पर काबू नहीं रख सकता। अगर वो आदमी किसी भगवान को नहीं मानता तो पिशाच उस पर हमेशा के लिए हावी हो जाता है। दूसरे इंसान को सिद्धि देने से पहले सिद्धि से दूर रहने के लिए कहना पड़ता है, और उसके बावजूद कोई साधारण आदमी मना करने के बाद भी 3 बार सिद्धि की मांग करे तो सिद्धि दी जाती है। साधु बाबा ने तुम्हें 3 बार वार्निंग दी, पर तुमने फिर भी सिद्धि मांग ली। सिद्धि से आने वाली दिक्कतों के बारे में बताने के बावजूद तुमने हामी भर दी और तुम फंस गए। मैं ये सुनकर सुनना हो गया। गांव वाले भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर मांत्रिक अचानक बोला, और सबसे बड़ी गलती जो तुमसे हुई है वो खुद तुमने की है, ना कि उस साधु ने। गलती? कौन सी गलती? मैं सोचने लगा। साधु ने बोला, साधु ने तुम्हें खेत वाले कुएं पर चावल के हिस्से डालने को कहा था, पर तुमने इस घर के कुएं में चावल डालना शुरू किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यह पिशाच इस घर के कुएं में पैदा हुआ, इस घर की 4 दीवारों में, ना कि किसी जंगल, शमशान या खेत जैसे खुली जगह में। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सारे गांव वाले मेरी तरफ हैरत भरी नजर से देखने लगे। मांत्रिक ने कहा, खुले आसमान के तले किसी कुएं या नदी पर चावल डालते रहते तो तुम भी हर जगह जा सकते, या हम तुम्हें पकड़कर किसी मंदिर ले जा सकते जहां से पिशाच भगाया जा सके। पर तुमने इसके घर के कुएं को चुनकर इस घर को पिशाच का घर बना दिया है। अब ये पिशाच ये घर कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें अब इस खंडहर से कभी बाहर नहीं आने देगा, ना इस खंडहर को किसी को छूने देगा। अब तुम हमेशा के लिए इस घर में बंद हो चुके हो। मैं तो क्या, कोई भी अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या? मैं रोने लगा। यह नहीं हो सकता। मुझे तो इस गांव से नफरत है। इस खंडहर जैसे घर में रहने का सोच भी नहीं सकता। मुझे तो अमेरिका जाना है, गांव में नहीं रहना। इस खंडहर में एक पल भी नहीं। मैं गुस्से से उठकर घर के बाहर दौड़ने लगा कि पिशाच ने मुझे वापस घर में फेंक दिया। मैं रोने लगा, अरे ये कैसी सिद्धि है? हे भग, मैं भगवान का नाम लेने की कोशिश कर रहा था, पर मन में भी मैं भगवान का नाम नहीं ले पा रहा था। मुझ पर पिशाच ने पूरा काबू कर लिया था। फिर मेरे दिमाग में आया, ये सारी जमीन वो बिल्डर खरीद चुका है। वो ये खंडहर तोड़ देगा, फिर तो मैं आजाद हो जाऊंगा। तभी मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, ये खंडहर अब ऐसे ही रहेगा, कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा। यह मेरा घर है और तुम मेरा शरीर। अब जब तक तुम्हारी मौत नहीं आती तब तक ऐसे ही रहोगे। वही करोगे जो मैं करवाऊंगा। तभी बाहर आओगे जब मुझे जाना होगा। वो हंसी की आवाज गूंज उठी। मैं रोने लगा। मेरी ये हालत देखकर मेरे पिताजी मेरे पास दौड़कर आने लगे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही वो दूर फेंक दिए गए। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी वही मृत्यु हो गई। मैं अपने पिताजी की तरफ भागने लगा तो मुझे उस पिशाच ने फिर अंदर फेंक दिया और मेरे कानों में आवाज गूंजी, याद नहीं क्या कहा था? कुछ घंटों में मौत होगी रामदीन की और उसे उसका बेटा अग्नि भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो इस घर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। बस 1 साल हो गया इस बात को। उस दिन से मैं यहाँ अटक चुका हूँ, उसी कुएं के पानी पर जिंदा हूँ। मेरा भविष्य शायद कुछ और होता। अमेरिका ना सही, शहर में तो टैक्सी चलाता,
जिस गांव से पीछा छुड़ाना चाहता था, जिस जमीन को बेचना चाहता था, जिस घर को गिराना चाहता था, अब उसी में कैद हो गया। गांव वाले अब यहाँ देखने भी नहीं आते। मेरी एक गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या मेरा कुआं का चुनाव गलत था, या सिद्धि की मांग करना, या शायद